सभी मसीह भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम परमेश्वर की एक बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं के विषय में सीखेंगे। क्या है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हम मसीहों के लिए? कई बार मैं जब देखता हूँ कुछ लोग प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं आज आपके पास आ रहा हूँ और आने के बाद हम कहीं और जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है कि वो जो आने वाले थे वो नहीं आते। तो उनका जो प्रॉमिस होता है, उनका जो प्रतिज्ञा होता है, वो तो मिस हो गया। कई बार ऐसा होता है, किसी को वादा करते हैं, मैं तुम्हें कुछ काम के लिए 1000 रुपये देना चाहता हूँ, और कुछ ऐसा कारण हो जाता है कि वो 1000 जो पैसा देने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था, वो नहीं दे पाता किसी भी कारण से। तो अक्सर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। एक वादा जो करते हैं मनुष्य, उस वादा का कोई एक मजबूत मापदंड नहीं होता, उसका कोई एक हिसाब नहीं होता, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं जो करते हैं, जो वादा करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो मनुष्य जो है उसको पूरा नहीं कर पाता। उसका कारण है कि मनुष्य के अंदर में बस रहा एक पाप का स्वभाव, और पाप के स्वभाव के कारण से हर एक व्यक्ति स्वार्थ होता है, जिसके वजह से हम उस वादों को, उस प्रतिज्ञाओं को हम निभा नहीं पाते। अक्सर मनुष्य से होता है, कभी कभी देखने के लिए मिलता है, कहीं रिश्तेदार के घर जाना होता है और हम उसे समय बता देते हैं कि मैं बिल्कुल आपके यहाँ 12 बजे के अंतर्गत में पहुँच जाऊँगा। लेकिन पता चलता है कि वो 12 का 5 बज जाता है किसी भी कारण से। तो एक मनुष्य का एक स्वभाव है, इस प्रकार हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का कोई मापदंड नहीं है उस प्रतिज्ञा के विषय में, उस वादा, उस प्रॉमिस के विषय में। क्योंकि उनके साथ कुछ न कुछ हो जाता है जिसके वजह से वो वादा को नहीं निभा पाते। जैसे मैंने पहले बताया कि मनुष्य के अंदर में एक पाप का स्वभाव होता है, एक स्वार्थ होता है, और इसके चलते वो इस प्रकार कर नहीं पाता। करने के लिए कोशिश तो करता है पर हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य के अंदर में कमी पाया जाता है, मनुष्य के अंदर में मजबूत वो वादा नहीं हो पाता जो करने के लिए वो इच्छा रखते हैं या वो प्रयास करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा। लेकिन जब मैं बाइबल की बात करूं, तो बाइबल हमें कुछ अनोखा और अलौकिक, एक अद्भुत बात को प्रभु हमको सिखाता है। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों पर ध्यान दें। तो आज हम दूसरा पतरस की किताब, उसका पहला अध्याय 3 और 4 आयत को हम देख लेंगे। तो मैं वचन पढ़ना चाहूँगा। दूसरा पतरस की किताब, हमारा ध्यान परमेश्वर की वचन पर हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन से ही हमें एक अद्भुत बातें निकलता है, मिलता है, गुड़ बातें। दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 और 4 कलम। यहाँ लिखा है, ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव। तो क्या है ईश्वरीय बुलाहट? एक स्वर्गीय बुलाहट। और यदि परमेश्वर ने हमको एक स्वर्गीय बुलाहट में
परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के वचन को मल्टीप्लाई, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको एक दूसरे पहुंचाने के लिए, सुसमाचार को पहुंचाने के लिए जो हमें चुनाव करना चाहिए, वो चुनाव का जो निर्भरता है वो किस पर होना चाहिए, किस प्रॉमिस पर, किस वादे पर, किस प्रतिज्ञा पर होना चाहिए। आइए हम जरा परमेश्वर के वचन से देखते हैं। 3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, उसकी मतलब परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तो एक बड़ा अद्भुत बात परमेश्वर हमको यहाँ पर बताता है। क्या है वो बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञा है? आज हम इस बात को देखेंगे। यहाँ पर पतरस हमें बता रहा है, सिखा रहा है चर्च को, कलीसिया को, विश्वासियों को, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, मतलब परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य सब कुछ कर सकता है। इसी चीज को हम फिलिप्पी के पत्र में भी देखते हैं। पौलुस क्या कहता है फिलिप्पी 4 के उसके 13 आयत में, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ मतलब परमेश्वर ने जो मुझे करने के लिए जो सामर्थ्य प्रदान की है, मैं उसमें बढ़ना, घटना, तृप्त होना मैं सीखा हूँ। कौन? जो परमेश्वर सामर्थ्य देता है। मतलब किस प्रकार मुझे परमेश्वर की सेवकाई को करना है, उस सेवकाई को करने के लिए मुझे दुख यदि उठाना है तो उस दुख को उठाने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करता है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए यदि मुझे भूखा रहना पड़े, या मुझे तृप्त होना पड़े, या मुझे बढ़ना पड़े या घटना पड़े, उन तरीकों को, उन गुण को, उन सिद्धांत और शिक्षा को मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा सीखा है। ऐसा पौलुस बता रहा है, सिखा रहा है। ठीक उसी कड़ी में, उसी प्रकार यहाँ पर पतरस बात कर रहा है कि सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, मतलब हमारे जो जीवन का जो चक्र है और हमारा जो भक्ति का जो संबंध है, वो सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य से संबंध रखता है। हमें उसी की पहचान के द्वारा, मतलब यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा, मानते कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार एक सत्य के गुण को प्रकट करके अनुसार बुलाया है। मतलब जब हमारा जीवन पृथ्वी पर हो, उस पृथ्वी पर के जीवन को परमेश्वर की सच्चाई के साथ, उस गुण के साथ, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के प्रेम को हम पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार जिए
लोगों के बीच में, अन्य जाति के बीच में, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, जो हमारे भक्ति के द्वारा, हमारे सच्चाई के द्वारा जो परमेश्वर का है, लोग परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की सच्चाई को समझ पाएं, जान पाएं, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। साथ में 4 में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें, मतलब यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें, अंतर परमेश्वर पिता ने हमें बहुमूल्य और, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए शब्द को, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा जो है छोटा नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। परमेश्वर अपने प्रॉमिस का, अपने प्रतिज्ञाएं का, अपने वादे का वो पक्का परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र है, वो सच्चाई है, वो न्यायशील परमेश्वर है। तो हमें जो बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा मिला है, तो सोचो वो कितना बड़ा प्रतिज्ञा होगा जब एक सच्चा मसीही इस संसार को छोड़कर जब वो परमेश्वर के परिवार में, स्वर्ग में पहुंचेंगे, और परमेश्वर ने उनके लिए जो प्लान बनाया है, जो योजना बनाया है, अपने पूर्व के ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार पहले से ही जो योजना बनाया है, जो उनका एक तरीका है एक सच्चा मसीही भाई बहन के लिए, वो प्रतिज्ञा है, बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी है। यदि उस बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं को यदि जानना है, समझना है, तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको इस बाइबल के वचन में जाना पड़ेगा। इस वचन की गहराई को, सिद्धांत को, वचन की शिक्षा को, वचन की भेद को समझना होगा, और एक सीधा मन के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करके हम पूछ सकते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई और वचन के द्वारा। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि वो जो वादा है हमारे सेवकाई के दिनों में, एक मसीहत के दिनों में, जब हम संसार में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, अन्य जाति के बीच में जब जाते हैं, तो बहुत कुछ अमोद प्रमोद हो रहा होता है जीवन में। बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी परमेश्वर की वो जो बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, जो वो आशा है हमारे जीवन में, एक बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं जो हैं, उस प्रतिज्ञाएं को हमारे हृदय में होने के कारण, मन में होने के कारण, उनके वचन के आधार पर हमारे जीवन में होने के कारण, उन सारे क्लेश या समस्या या उपद्रवी या सताव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे बढ़कर, उन सब से बढ़कर परमेश्वर की बहुमूल्य बड़ी प्रतिज्ञा है यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है। हो सकता है इन बड़ी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए मेरा और आपका जीवन बहुत ही कठिनाई से, परेशानी से, तकलीफ से, सताव से, आंधी और तूफान से, कानून मुद्दे से, असामाजिक तत्व के द्वारा कई तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा सकता है एक सच्चा मसीह होने के नाते। लेकिन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यीशु मसीह ने आपको जो प्रतिज्ञाएं दी है बाइबल वचन से, वो तो बहुमूल्य है, वो तो बड़ा प्रतिज्ञा है। तो इन बड़ा प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य के सामने ये सारे चीज
जो संसार से होता है वो फीका पड़ जाता है। प्रिय दोस्तों, बात को समझिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उन बात को गहराई समझिए कि यीशु मसीह का जो बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, वो क्या है। आगे देखते हैं वचन से, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर, क्या है वो सड़सड़ाहट? जो संसार में कुछ ऐसे, चारों तरफ आप देखिए, संसार में कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे जो चारों तरफ पाप फल फूल रहा है। हर तरफ हेरा फेरी, झूठ, बेईमानी, करप्शन, छोटे छोटे बात में झूठ बोलना, बेईमानी करना, जलन करना, डाह रखना, हर तरफ आपके टांग खींचेंगे, दोष लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। चारों तरफ अफरा तफरी फैले हुए हैं। तो परमेश्वर की जो वादा है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, उसके द्वारा उस सड़सड़ाहट से छूटकर, क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो आपको प्रतिज्ञा दी है, जो वादा किए हैं, उन चीजों से आपको छुड़ाकर परमेश्वर आपको अलग करेगा संसार से। क्योंकि लिखा है वचन में, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उन चीजों से निकलकर, हटकर हमें एक ऐसे जगह में आना है और एक ऐसे दिशा में हमको जाना होगा जो पवित्र आत्मा मुझे और आपको ले जाना चाहते हैं। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, जो इन सारे चीज़ों से बढ़कर है। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया। प्रिय दोस्तों, हम इस बात को विचार करें, सोचें, जानें कि क्या है वो और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल साफ और स्पष्ट है। आगे लिखा है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। तो सबसे पहले हमें धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन की संगति करते जाएंगे, प्रार्थना के साथ, प्रतिदिन, हर दिन, हर समय परमेश्वर के स्वभाव में हम ढलते जाएं, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएं। संसार के बुरी अभिलाषाओं से, संसार के सड़सड़ाहट से निकलकर, क्योंकि हमको परमेश्वर की वचन हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें एक ताकत देता है। परमेश्वर हमें एक सोच देता है कि हम इन चीज़ों से निकले। तो ये वो मसीह निकलेगा या वो मसीह करता है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को जो वचन के द्वारा दिया गया है, उन चीज़ों को समझकर, जानकर उस पर चलता हो। आगे लिखा है, इसी कारण, कलम 5, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। तो ये है परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, वादा, प्रॉमिस, एक बहुत ही बड़ा बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। साथ में
आगे लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, यदि ये बातें जो वचन में लिखा है यदि वो बातें हमारे अंदर में नहीं है, तो उसके लिए बाइबल कहती है वह अंधा है और धुंधुला देखता है और अपने पिछले पापों को से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मतलब उसके जीवन में एक प्रकार से अहंकार आ जाना, घमंड आ जाना, वचन के विरुद्ध में काम करना, वचन का तोड़ मोड़ के अपने सिद्धांत और शिक्षा या अपने तरीकों या डॉक्ट्रिन को साबित करने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ देना या गलत रीति से उसको पेश करना, भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ। अक्सर क्या होता है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर में मेहमान जाते हैं या किसी बड़ा लोग या बुजुर्ग लोग जब उनसे मुलाकात होता है या भेंट होता है या हमारे घर में आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, तो क्या होता है, हम बड़ा आदर उनको करते हैं, सम्मान देते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनके साथ बैठ के हम नाश्ता करते हैं, हम सम्मान दे रहे होते हैं, आदर करते हैं। या कई बार एक पास्टर दूसरे पास्टर के यहाँ जाता है या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के यहाँ जाता है, तो बड़ा उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर परमेश्वर की वचन की जो गहराई है, जो उनका मापदंड है, जो परमेश्वर की बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, यदि उसको हम बारीकी से ध्यान करें तो इन सब चीज़ों से तो बढ़कर है परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर खुद अपने वादे के अनुसार हमें स्वर्ग में बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करेंगे और उस प्रवेश में कोई भी बाधा रुकावट नहीं हो सकता और न ही कोई हमको रोक सकता है। क्यों? क्योंकि यह काम स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का है और उसने वादा किया है और उसका वादा सच्चा है मेरे प्रिय दोस्तों। इसलिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मुझे और आपको समझना है बारीकी से। क्या लिखा है? सबसे पहले 5 में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, यानी कि जो हमारा मजबूती जो विश्वास है, वो विश्वास से पैदा होने वाला, उस विश्वास से उत्पन्न होने वाला वो चीज़ है सत्य गुण, मतलब एक सच्चाई का गुण जो यीशु मसीह से आता है। जैसा यीशु मसीह का जो गुण है, जो सच्चाई का गुण है, वैसा ही हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर है, उस विश्वास के द्वारा जो पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला है, वो सच्चाई का गुण। और उस सच्चाई के गुण के बाद जो आता है वो है समझ, मतलब परमेश्वर का समझ कि कैसे हम इस दुनिया में, इस संसार में, हमारे आसपास में जो हम सेवा करते हैं, हमारे पड़ोसियों के बीच में एक मसीह का समझ रख कर हमें आगे बढ़ना होगा। फिर जब वो समझ आता है, बस समझ पर एक संयम आता है, हमारे जीवन का डिसिप्लिन, हमारे जीवन का रख रखाव, हमारे जीवन के आव भाव परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसकी प्रतिज्ञाओं से हमको जो मिलता है वे हैं हमारे जीवन का संयम। अपने जीवन को एक प्रकार से मसीह यीशु में अपने जीवन को संभाल कर रखना, इधर उधर नहीं जाना, अपने जीवन को
इस बाउंड्री में, इस बाड़े के अंदर में रखना एक प्रकार से। दूसरा, संयम से धीरज उत्पन्न होता है। मतलब जब इस प्रकार हमारे जीवन में होगा तो उसके बाद जो पैदा होने वाला है वो धीरज। उतावली या जोश में, भावनाओं में आकर जाना या बोलना या करना बाइबल ऐसे नहीं सिखाती। लेकिन संयम के बाद जो पैदा होने वाला चीज है वो धीरज है, क्योंकि धीरज को अपना पूरा काम करने देना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसका वादा है ये। तो वो धीरज को काम करने के लिए हमको मौका देना है। करने दीजिए धीरज को अपना काम। फिर उस धीरज के बाद जो पैदा होने वाला है वह है भक्ति। भक्ति मतलब यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलना, परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को बिताना, यह है भक्ति। फिर भक्ति के बाद जो पैदा होता है वह है भाईचारे की प्रीति। मतलब आपस में मेल मिलाप रखना, भाईचारे की प्रीति रखना, एक दूसरे से स्नेह रखना। उसके बाद जो होने वाला जो चीज़ है वे है प्रेम में बढ़ते जाओ। जैसा यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया और प्रेम में बढ़ा, वैसा ही हम यीशु का प्रेम में हम एक दूसरे के साथ बढ़ते जाएं। कौन सा प्रेम? यीशु का प्रेम जो निस्वार्थ है। उसके बाद जो होगा वे है 8 पद में लिखा है, क्योंकि यदि यह बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। तो देखा बाइबल कितना सटीक और कितना सच बात कहता है। तो ये है परमेश्वर का प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, यदि इस इनाम को पाने के लिए, इस प्रतिज्ञाओं को, इस वादा को यदि हमको पाना है जो हमारे लिए तैयार करके रखा है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का कुछ सुझाव है, परमेश्वर का एक सलाह है, परमेश्वर की ओर से काउंसलिंग है, परमेश्वर की ओर से एक राय है। यदि उसको हम निभाते हैं, उस पर हम चलते हैं, उसके लीक पर जब चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, फॉलो करते हैं, तो बाइबल हमको प्रतिज्ञा करता है, वादा करता है, तुम्हें निकम्मा होने से बचा लेगा, तुम्हें अंधा होने से बचा लेगा, निस्वार्थ होने से हमें बचा लेगा, हमें बुरी अभिलाषा से, संसार के सरसराहट से प्रभु हमको छुड़ाएगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वादा है। प्रिय दोस्तों, प्रभु के लोगों, हमें एक गंभीर से इस बात को सोचना है। यदि मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है अपनी सेवकाई के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए, वचन की सही शिक्षा को देने के लिए, तो फिर अब देर क्यों? परमेश्वर का वो काम जो मेरे और आपके लिए छोड़ कर गया है, जिस काम को मुझे और आपको करना है, जिम्मेदारी के साथ, बोझ के साथ, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई लालच के, मैं और आप उस काम को हम करें। एक वचन और हम देख लेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21 अध्याय 3 से 7 कलम पढ़ लेंगे। प्रकाशित 21 अध्याय और उसका हम 3 से 7 कलम तक पढ़ लेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर
आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। इस बात पर हम गौर करें। यह है मेरा और आपके लिए महत्वपूर्ण। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। वारिस, प्रवेश करना ये अलग बात है और वारिस होना ये अलग बात है। यदि प्रभु चाहा तो मैं किसी और संदेश में प्रवेश और वारिस के विषय में बताने की प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर का जो वादा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। वो हमारे आंसू पोंछ डालेगा। ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगा, ना कोई तकलीफ होगा। परमेश्वर का वादा। तो वारिस होने के लिए प्रवेश तो हो गए विश्वास के द्वारा। तो वारिस होने के लिए ये जो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं, ये जो वादा है, ये जो प्रॉमिस है, उसको प्राप्त करने के लिए, वारिस होने के लिए इस पृथ्वी पर मुझे और आपको जो काम यीशु मसीह ने मुझे और आपको सौंपा है, विश्वास योग्यता के साथ मुझे और आपको करना है, जैसे बाइबल सिखाती है। परमेश्वर का वादा तो एक खुली हुई पत्री के समान हम सबके सामने है, लेकिन मुझे और आपको अब मौका है कि मैं और आप किसको चुनें। ऐसा नहीं कि हम संसार के सड़सड़ाहट में परमेश्वर के प्रॉमिस, उसके वादा को, बहुमूल्य प्रतिज्ञा को कहीं खो तो नहीं रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं और आप परमेश्वर की वचन और उसके वादों पर एक अटूट विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चल के हम परमेश्वर के काम को पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे आपको बुलाया और चुना, ताकि हम परमेश्वर के काम को मिलकर कर सकें और वो वारिस को, वो प्रतिज्ञा को, वो वादा को, वो बहुमूल्य प्रतिज्ञा को मैं और आप प्राप्त करें, ताकि कोई हमें निकम्मा या अंधा या धुंधला हम ना हो। तो आगे आपकी सोचना है आगे कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा प्रिय दोस्तों, कि मुझे और आपको यीशु अनुग्रह देता है कि मैं और आप परमेश्वर के सामर्थ्य में हम उस बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं को, जो बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, प्राप्त करें। आमीन।